Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying accounting procedures, that is rules of debit and credit. तो इसमें ये जो asset, liability, expenses, income, इसका जो डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, इसको हम समराइज करके इसको ऐसे बोल सकते हैं. इट कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज. फर्स्ट होता है डेबिट बैलेंस इज आइदर एक एसेट है, कैश, बैंक एटसेट्रा, और एक खर्चा है, एन एक्सपेंस, सैलरी, रेंट एटसेट्रा. डेबिट बैलेंस कैश, बैंक, मशीनरी, लैंड, प्लांट, और खर्चा कोई भी, सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, कुछ भी. और क्रेडिट बैलेंस क्या हो सकता है समराइज करने से? क्रेडिट बैलेंस शोज द इनकम और कमाई है, और लाइबिलिटी इनकम अर्न और उधारी, और द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर कैपिटल. ये तीनों हो सकता है. इनकम अर्न होता है रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये होता है इनकम अर्न. लाइबिलिटी होता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हो सकता है. और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस, ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है जैसे ओनर ने लगाया, प्रोप्राइटर. Balancing an account is necessary to ascertain the net effect of all transactions posted to that account during a given period. एक पर्टिकुलर पीरियड, सपोज एक दिन, 7 दिन, 15 दिन, 3 महीने, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, उसी के अंदर जितने ट्रांजैक्शन हुआ है वो गिवन पीरियड में, उसका बैलेंसिंग और नेट इफेक्ट जानने की जरूरत है. तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हम देखेंगे, प्रिपेयर ए टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. टी शेप अकाउंट फर्नीचर का 5 ट्रांजैक्शन है. फर्नीचर इज एन एसेट अकाउंट. ये फर्नीचर बोला, गुड्स नहीं बोला. अगर एक फर्नीचर के दुकानदार, दिल्ली फर्नीचर मार्ट, तो वो जो फर्नीचर है वो उसके लिए स्टॉक है, गुड्स है. बट यहाँ पे बोला है फर्नीचर का अकाउंट बनाओ. फर्नीचर अकाउंट यानी एसेट अकाउंट. यहाँ पे फर्नीचर एक एसेट है. एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द फर्नीचर इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. तो डेबिट इंक्रीज इन एसेट एंड व्हाइल डिक्रीज इन द क्रेडिट साइड. जब फर्नीचर डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे. तो फर्नीचर अकाउंट आपको पता है, फर्नीचर अकाउंट मिडिल में लिखो, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में लिखो. दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट, ये वाला डेबिट क्रेडिट. देन इंक्रीज एसेट में प्लस होता है, डिक्रीज माइनस होता है. इसका कॉन्सेप्ट होता है इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. फर्नीचर परचेज करेंगे 50,000 तो फर्नीचर बढ़ेगा. कैश फर्नीचर परचेज, कैश देकर फर्नीचर परचेज करा 50,000, उधार में बताया नहीं तो कैश देकर खरीदा 50,000, तो प्लस में, इंक्रीज में. देन सेकेंड होता है फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 10,000. तो फर्नीचर सोल्ड, कैश के लिए कैश लिया, फर्नीचर दिया. ऑल्टरनेटिव अकाउंट, कैश, फर्नीचर घट रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो सेल कर रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव नाम लिखेंगे. तो फर्नीचर हमने बेचा तो घट गया, तो इसको हमने लिखा है यहाँ पे 10,000. देन थर्ड होता है फर्नीचर अगेन परचेज, फिर अगेन कैश फर्नीचर परचेज, अगेन कैश फर्नीचर परचेज 15,000 ये वाला, और ये 50,000 फर्नीचर परचेज 15,000. देन फर्नीचर बढ़ा, इंक्रीज इन फर्नीचर इज डेबिटेड, तो इसलिए इंक्रीज इन फर्नीचर को डेबिट साइड में लिखो. देन ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड. डिस्कार्डेड एक वर्ड है जिसका मतलब उठा के फेंक दिया. फर्नीचर हम यूज कर रहे थे, ऐसे हालत हो गया फर्नीचर का, उसको कबाड़ी वाले को देने में वो बोलेगा नहीं लूंगा, उसको हम उठा के सिर्फ कबाड़ में फेंक देंगे. आई विल नॉट बी सेलिंग इट. 5,000 का पुराना फर्नीचर को, जिसका वैल्यू 5,000 था, उसको हमने उठा के फेंक दिया, वो यूज करने का लायक नहीं. डिक्रीज इन फर्नीचर. तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे फर्नीचर डिस्कार्डेड, सेम वर्ड. द इंग्लिश विल बी फर्नीचर डिस्कार्डेड 5,000 का.
राइट। देन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू गिर गया, फर्नीचर 50,000 का खरीदा था या 40 का खरीदा था, 30 का खरीदा था, उसका वैल्यू गिर गया 3,000, डेप्रिशिएट होता है, फिक्स्ड एसेट है। तो बाई ये 5 यहाँ पे नंबर लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन वैल्यू किनको बोलते हैं। देन बैलेंसिंग करो, बड़े वाले को टोटल करके डेबिट साइड में लिखो, डेबिट साइड का बैलेंस बड़ा है तो 65,000, क्रेडिट साइड का टोटल करो जितना ऑलरेडी लिख दिया, दैट इज 18,000, तो 65 माइनस 18 इज इक्वल टू 47,000। 47,000 में होता है छठा बैलेंस, बैलेंस कैरेट डाउन भी बोलते हैं, दोनों साइड टोटल कर दो, 65 हो गया। देन comes your depreciation is a permanent and continuous decrease in the book value of fixed assets due to use, efflux of time, obsolescence. Depreciation is a permanent and continuous decrease in the book value of fixed asset. Fixed asset का value हमेशा कम हो जाता है due to use, efflux of time and obsolescence. Obsolescence मतलब खराब होने की वजह से हो जाता है। Then next one is illustration 8। illustration में हम क्या करेंगे ना, illustration 8 में open a T-shape account of a creditor Mohan, write the following transactions on proper side। तो मोहन अकाउंट यू कैन से क्रेडिटर अकाउंट, मोहन से हम खरीदते हैं, जिससे हम उधार पे ट्रेडेड गुड्स खरीदते हैं, जिस चीज में बिजनेस करते हैं, ही इज आवर क्रेडिटर। तो आपका वही डेबिट क्रेडिट दोनों साइड होगा, दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। एंड यहाँ पे इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। लायबिलिटी कम होते, ये एसेट का उल्टा होता है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से खरीदा, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, तो मोहन का उधारी बढ़ गया, मोहन से उधारी बढ़ गया, मोहन को 50,000 देंगे तो वन में परचेजेस लिखेंगे बढ़ गया, इंक्रीज इधर डिक्रीज, देखो इंक्रीज क्रेडिट में लिखेंगे, डिक्रीज डेबिट में लिखेंगे। पेड टू मोहन, मोहन को पैसे दे दिया, कैश दे दिया, तो टू में लिखेंगे कैश पेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। देन डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। गुड्स रिटर्न टू मोहन, गुड्स मोहन से जो खरीदा था उसको वापस कर दी, तो गुड्स रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड, यू कैन से परचेजेस रिटर्न्स, परचेजेस रिटर्न्स या गुड्स रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड, तो 3,000 का डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन बैलेंस इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन गुड्स रिटर्न रिटर्न्स आउटवर्ड 3,000। देन अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, मोहन से उधार में खरीदा था 10,000, फिर अगेन बाय परचेजेस 10,000, तो टोटल कर दो 60,000। मोहन से अकाउंट क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी अकाउंट एंड इंक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, व्हाइल ए डिक्रीज इन इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो अभी इसको टोटल करेंगे 60,000, इसको यही ये टोटल 60,000 को इधर उतार देंगे, उतार के ये दोनों जो ऑलरेडी पोस्टेड है 33,000 माइनस करके we will be finding balance carried down 27,000. This is what we have got. Then comes illustration 9. T-shape account of Gurman, a debtor. Debtor मतलब जिनको हम उधार में बेचते हैं, तो Gurman's account यानी debtor account. Gurman's account is an asset account. Asset account and increase is recorded on the debit side. Gurman के जो वैल्यू है, अकाउंट का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो डेबिट में आएगा, व्हाइल डिक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो गुड्स सोल्ड टू गुरमान, गुरमान को हमने गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड टू गुरमान, गुरमान को हमने जब गुड्स बेचा 80,000 का, तो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इधर आएगा डेबिट साइड, इंक्रीज का मैंने सिंबल लगा देता हूँ, इंक्रीज डेबिट में आएगा और डिक्रीज क्रेडिट में आएगा। तो आपको देखना है कौन से अकाउंट किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। तो सोल्ड गुड्स टू गुरमान, तो सेल्स इधर 80,000 आ जाएगा वन। देन सेकेंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमान, गुरमान का अकाउंट बैलेंस कम हो गया, 80 का बेचा था 30 ले लिया हमसे, तो 30,000 माइनस में लिख दो, 30,000 कैश माइनस में लिखो 30,000।
डिस्काउंट अलाउड टू गुरमान, 80,000 से 3,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट अलाउड डिक्रीज कर दिया गुरमान के अकाउंट को। मुझे पैसे लेना था 80,000, उससे 2,000 और डिक्रीज हो गया। गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू गुरमान, तो कैश टू सेल्स, कैश आया सेल्स गया, तो कैश इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें गुरमान का नाम ही नहीं आएगा। गुरमान का नाम आता अगर ये कैश वर्ड होता नहीं, सोल्ड गुड्स टू गुरमान होता तो इधर आ जाता टू सेल्स, तो यहां नहीं आएगा। चेक रिसीट फ्रॉम गुरमान, गुरमान से चेक लिया बैंक, तो 5 में बैंक चेक रिसीट 20,000, बट ये फोर्थ ट्रांजैक्शन कहीं पे नहीं आएगा। दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट कम एनीवेयर, क्योंकि कैश सेल है। सेल्स रिटर्न बाय गुरमान, गुरमान जी ने हमें गुड्स वापस दे दी 5,000 का, तो सेल्स रिटर्न छठा, सेल्स रिटर्न 5,000। तो अकाउंट को बैलेंस करो, जो बड़ा वाला उसको पहले लिख दो यहाँ, और इसको लिख के इसको इधर उतार दो 80,000। सारे पोस्टिंग्स जो क्रेडिट साइड में है उसको टोटल करो। दिस इज 30, 57, 80 minus 57 is equal to 23. Find out the difference. This is by balance sheet to balance sheet. Fourth transaction will not be recorded in Gurman's account as it have been sold in cash. ये वाला फोर्थ, ये कैश सेल है इसलिए नहीं आएगा। उन्होंने बता दिया, अदरवाइज हमने भी तो पहले से कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में कई अकाउंट बनेगा, हम कभी सारे अकाउंट इकट्ठे नहीं बनाएंगे। फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट, 3 अकाउंट बनाओ। सबसे पहले कैश अकाउंट बनाओ। आपको डेबिट क्रेडिट तो पता है, पर्टिकुलर ये कैश एसेट है, इंक्रीज इधर लिखो और डिक्रीज इधर लिखो, ठीक है। कैश सेल्स, तो सेल्स इधर आ गया 1, इंक्रीज इन कैश। कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, तो एक्स इधर आ गया। सोल्ड गुड्स टू एक्स से क्रेडिट नहीं आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, पैसा आया कैश का, तो एक्स डेटर पैसा आया, बढ़ा पैसा। देन परचेज, अच्छा, देन 5 पे टू वाई, वाई को पे करा तो डिक्रीज इन एसेट इधर आएगा, डिक्रीज इन एसेट बाय वाई। देन परचेज करा, परचेज कैश परचेज फ्रॉम वाई, वाई को पैसे देके खरीदा तो वाई नहीं आएगा, कैश परचेज आएगा, तो परचेजेस पेमेंट, डिक्रीज इन कैश ड्यू टू परचेज। तो बड़ा है 1,06,000, इसको लिखो इधर उतार दो। इससे जो दोनों पेमेंट हो गया है, कैश पेमेंट 46,000 माइनस करो। 1,06,000 से 46,000 माइनस करके जो आएगा उसको लिखो बैलेंस कैरेट डाउन 60,000। एक्सेस डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट में तो एक्स इज ए डेटर, डेटर में सोल्ड गुड्स टू एक्स एंड क्रेडिट, तो हमारा एसेट बढ़ गया, तो सेल्स इधर लिखो। ये डेटर जो एक्स है, यहाँ पर डेटर बढ़ रहा है क्योंकि सेल कर रहे हैं, तो सेल इधर लिखेंगे 80,000। फिर तो सेल जो कर दिया 80,000, इसको रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पे। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, एक्स से पैसे लिया तो 80,000 का बेचा था और पैसे ले लिया 56, तो कैश रिसीव्ड तो 56 ये अकाउंट में हो गया। तो और एक्स का हेडिंग, एक ये था और एक ये था, दोनों लिख दिया एक्स का, तो एक्स को बैलेंस करो। एक्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा वाला को इधर लिखेंगे, उसी को इधर उतारेंगे। 56 माइनस करके बैलेंस आएगा 24,000। देन कम्स योर वाई, क्रेडिटर अकाउंट, वाई क्रेडिटर अकाउंट। वाई में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट, वाई से उधार में खरीदा, तो वाई अकाउंट में लिखेंगे परचेजेस, उधार में खरीदा तो वाई का हमारा उधारी बढ़ेगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में इसके उल्टा डालेंगे। डेटर भी हमारा एसेट था, तो एसेट कैश जैसे होगा, इंक्रीज डेबिट होगा, डिक्रीज क्रेडिट होगा।
और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज क्रेडिट होगा, डिक्रीज डेबिट होगा, क्योंकि वाई हमारा क्रेडिटर है, हमने वाई से खरीदा तो हमारा उधारी बढ़ा। इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड, तो ये परचेजेस क्रेडिट होगा। फोर्थ आइटम वाई। तो फिर वाई से अगर हमने खरीदा तो क्रेडिट में, तो वाई क्रेडिट होगा। पे टू वाई, वाई को पैसे दे दिया तो वाई का जो उधारी था वो कम हो जाएगा। तो पे करा तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड, कैश पेड डेबिटेड। फिर बैलेंस कर दो, बड़ा साइड को 44 को लिखो, उसको डेबिट साइड में लिखो, 30 माइनस करके बैलेंस कैरेट डाउन निकालो 14,000। दिस वाज ऑल अबाउट योर कैश अकाउंट, X debtor account and Y creditors account, 3 अकाउंट बन गया। Then next, from the following particulars prepare the account of Devender, the proprietor of a business, मालिक। तो मालिक का अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट, देवेंदर्स कैपिटल अकाउंट या खाली कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट आपको पता है। फर्स्ट होता है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इंक्रीज क्रेडिट होगा, डिक्रीज डेबिट होगा। इसको पर्टिकुलर्स या इंक्रीज डिक्रीज लिख सकते हैं। डिक्रीज डेबिट साइड में, इंक्रीज क्रेडिट साइड में। कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब पैसे लगाए। बाय कैश अकाउंट, दिस इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 30,000, ये इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होता है। ड्राइंग्स मेड बाय हिम, कैपिटल देवेंद्र जी का कम हो गया तो ड्राइंग्स कम कर देगा, 2 ड्राइंग्स, ये बाय साइड है, ये 2 साइड है। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और पैसे लगाए, अगेन बाय कैश, पैसा और लगाए, बाय 22,000, ये वाला। देन क्योंकि इंक्रीज इन कैपिटल, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट बढ़ा देगा 7,500। बैलेंस द सेम एंड एक्सप्लेन व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट्स, इसको बैलेंस करो और बताओ क्लोजिंग बैलेंस क्या इंडिकेट करता है। तो ये बड़ा साइड है, पहले टोटल करो, ये बड़ा साइड को छोटा साइड में, क्रेडिट साइड को डेबिट साइड में उतारो, उससे 6,500 माइनस करके जो आएगा बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब बैलेंस खींचा गया, बैलेंस कैरेट डाउन 53,000। देवेंद्र जी को बिजनेस देगा 53,000, ओपनिंग कैपिटल 30,000 था, बढ़ चुका है। और ये बैलेंस कैरेट डाउन नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट ईयर के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी इज ब्रॉट डाउन, सेम 53,000 इधर आ जाएगा। ये बैलेंस का मतलब है प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 53,000 व्हिच इंडिकेट्स दैट बिजनेस ओज हिम दिस अमाउंट, बिजनेस ये अमाउंट उनको ओ करता है। और देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट इज ए कैपिटल अकाउंट and increase is recorded at the credit side, increase credit side में रिकॉर्ड होता है, whereas while a decrease is recorded at the debit side, decrease को debit side में लिखते हैं। This was all about this capital account and this is all about your answer.